सरकारों ने जिस तरीके से इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, ये बताने के लिए काफी है कि अब समय आ चुका है क्षेत्रीय सोच को आगे बढ़ाने का। स्वास्थ्य के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और धरनास्थल पिलखी में विगत कई दिनों यानी 25 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। उत्तराखंड ज्वान वेगी पुरखों का घरे ताला लेगी। जथा भी हमारा पूर्व प्रधान क्षेत्र पंचायत सभी लोगों से मेरे सादर प्रणाम। आनंदी भट्ट जी के द्वारा मैंने सन 86 में कौथिग लिखी थी, उसके बाद बेटी बारी लिखी, चक्र चाल लिखी। मुझे अपनी मातृभूमि से प्रेम था। बडोनी जी के अंदर एक तिरस्कार आया, उन्होंने कहा हमको अनदेखा किया जा रहा है। और लखनऊ में सब नाम लेते हैं, हाँ मोदी जी। अरे मोदी जी के कहने से अगर तुम बन गए उस गरिमा को तो रखिए कम से कम ना। एक अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए उप जिला अस्पताल के लिए लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम इनके धरने को यहाँ समर्थन देने आए हैं। और ये इंद्रमणि बडोनी जी की धरती है, यहाँ आंदोलनों की धरती है, यहाँ से बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं। मगर सरकारों ने जिस तरीके से इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, ये बताने के लिए काफी है कि अब समय आ चुका है क्षेत्रीय सोच को आगे बढ़ाने का। वरना इसी तरीके से पहाड़ ठगा जाएगा, राज्य कर्ज में डूब जाएगा, नौकरियां सरेआम बिकेंगी, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। और ये हालात अगर हुए हैं तो इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के कारण हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि धामी सरकार पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करे, तभी उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बचेगी। यदि सरकार उत्तराखंड की उपेक्षा करेगी तो इसका गंभीर परिणाम 27 महीने भुगतने पड़ेंगे। तो साथियों, इस टाइम मैं और घनाता जी और हमारे जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, हम 3 लोग पहले जा रहे हैं क्योंकि आज जो मसाल जुलूस कार्यक्रम मखोड़ी में है तो वहाँ थोड़ा सा जाना पड़ेगा हमें पहले ही। और जो बाकी मोर्चा के सदस्य हैं वो आएंगे अभी बाद में। तो साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं घनसाली और इसके बाद हम सीधे निकलेंगे अपने हिंदौ क्षेत्र की तरफ। पुराना खाल होते हुए जाएंगे हम, क्योंकि जो हमारे पेपर थे, हमारे मॉडल पेपर, हमें वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सब। ठीक है सर। उत्तराखंड ज्वान वेगी पुरखों का घरे ताला लेगी। ये बड़ी अच्छी कविता और गाने के माध्यम से भी ये प्रस्तुत किया है हमारे बड़े भाई श्रीमान जी ने। और इसमें जो गाने के माध्यम से जो दर्शाया गया है वो सब असलियत है, जो यहाँ की लचर व्यवस्था है, ये सब इस गाने के माध्यम से दर्शाया गया है। तो मैं पुनः बड़े भाई श्रीमान जी से आग्रह करूँगा कि 2 लाइनें मंत्री दीदा से वाली। नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम। घनसाली जन संघर्ष मोर्चा स्वास्थ्य के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और धरनास्थल पिलखी में विगत कई दिनों यानी 25 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। और आज जो मिसाल जुलूस के कार्यक्रम नेलचामी, उसके बाद विनय घाल और आज तीसरा कार्यक्रम जो है स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी क्रांतिकारी की धरती में आज एक भव्य और दिव्य मिसाल जुलूस होने वाली है। इसमें कि मुझे लगता है कि सैकड़ों जन सैलाब इस मिसाल जुलूस में अपनी उपस्थिति देने वाले हैं। इसी क्रम में अस्पतालों की बुरी दशा, ये मंत्री दीदा तेरे सो। मंत्री यानी जो मंत्री बोलो, एक मंत्री विशेष ना। आम अस्पतालों की बुरी दशा, मंत्री दीदा तेरे सो। रोजगार होगी पलायन, खाली वैगन गाँव का गाँव। उत्तराखंड ज्वान वेगी पुरखों का घर ताल लेगी। प्रणाम। और साथियों, अब पहुंच चुके हम यहाँ धमातुली। जो हमारा आज का लक्ष्य था कि हमें यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ पे वैलिड बैरबिट खोला हुआ,
जो यहाँ पे हमें बैलेट वितरित करने थे, यहाँ पे सबको अवगत कराने के लिए। और जो ये हमारा घनसाली जन संघर्ष मोर्चा है, जो आंदोलन, जो लड़ाई हम स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें सबको अवगत कराना है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो साथियों, जो हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जी है वो बिल्कुल निरंतर, तो साथियों हम पहुंच चुके हैं इस टाइम गोदाधार और तैयारियां चल रही हैं। तो साथियों, आज यहाँ गोदाधार खुड़ी में जो हमारा मसाल जुलूस था, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सदस्यों को धन्यवाद करते हैं। और जो मसाल जुलूस कार्यक्रम है वो थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा आपको। जथा भी हमारा पूर्व प्रधान क्षेत्र पंचायत सभी लोगों से मेरे सादर प्रणाम छे। और आज हम आया छा तो यम जो आप लोग देखना छा, आज हमारो धरना स्थल पर जो पिलखी में जो धरना स्थल चलो छे, लगातार अनिश्चितकालीन चलो छे। और आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आप लोग व्यक्तिगत जो फोन पर से भी माध्यम से आप लोग जाना भी तो आप सभी को ये सहयोग चाहिए और आप सभी लोगों को धन्यवाद चाहिए। और जो हमारो मसाल को जो कार्यक्रम से तो पहले दिन हमारे चक्रेड़ में हुई और तेका बाद विनय खाल हुई। और आज को जो कार्यक्रम से हमारी गोदाधार अखुड़ी को रखी हुई। आदरणीय शांति भट्ट जी के द्वारा शिवजनी बड़े जी और शिवजनी बड़े जी दारू सपा में गया हूँ। मैं जब छोटा था, कौथिग वॉज माई फर्स्ट पिक्चर। मैंने सन 86 में कौथिग लिखी थी, उसके बाद बेटी बारी लिखी, चक्कर चाल लिखी। मुझे अपनी मातृभूमि से प्रेम था। मैं तो बम्बई का था, मेरा बचपन बम्बई भी था, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी भाषा के दर से, अपने इतिहास के दर से, मैं अपने पहाड़ के दर से यहाँ लौट आया। मैं अच्छी खासी वहाँ नौकरी कर रहा था। यहाँ आया क्यों? बडोनी जी के अंदर एक तिरस्कार आया। उन्होंने कहा हमको अनदेखा किया जा रहा है। और लखनऊ में उन्होंने कहा अब पृथक होगा, अलग होगा, हम इनसे अलग होंगे। इनको कुछ पता ही नहीं है। सब नाम लेते हैं, हाँ मोदी जी मोदी जी। अरे मोदी जी के कहने से अगर तुम बन गए, उस गरिमा को तो रखिए कम से कम ना। और आप विधायक हो, विधायक का पहले तो विधायक की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए। विधायक कौन होता है? विधान के बारे में तुम क्या जानते हो? और विधान है क्या? विधान और संविधान में कितना फर्क है? और वो विधि है, विधि तरीका है। तुम्हारे पास हर समस्याओं को झेलने का तरीका होना चाहिए। विधि हो तुम। अब तुम दांत खींच लोगे, ही और हु करोगे। जब रितु खंडूरी ने कई बार उनको कोसा है वहां पर, कई दफे मेरे सामने मैं देखता हूँ, कई दफे कोसा है कि आप अन्यत्र की बात मत कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। लेकिन आपके पास मुद्दे ही नहीं है। यू हैव नॉट, तुम्हारे पास सोच ही नहीं है, कोई ऐसे सवाल ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपने क्षेत्र की बात करो भाई। पिलखी में क्या हो रहा है? मेरे क्षेत्र में मुझे मुंह दिखाना, लोग तो मेरे मुख पर काली पोतने के लिए तैयार है। कीजिए आप मेरे लिए। मुख्यमंत्री के सामने खड़े होंगे, एक लेटर पैड पर किसी सचिव का पत्र दिखा देंगे। ये कोई बात नहीं होती। मैंने अभी भी कहा, मैंने कहा ऑन फ्लोर क्या काम हुआ? जमीन पर एक डॉक्टर आया, कोई अभी एक डॉक्टर है, कोई उषा भट्ट आई है, वो अपना पता नहीं क्या था, उनका रिलीफ थी, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर ले आए। उधर धन सिंह रावत जी कह रहे हैं अरे डॉक्टर तो मरीजों को ढूंढ रहे हैं, मरीज ही नहीं मिल रहे हैं। धन सिंह रावत जी बोल रहे हैं कुछ नहीं है सर, ये लोग जीरो लोग हैं। अगर हम जैसे बोलेंगे मेरा तो कोई न तो तबादला करेगा, मेरा ना कोई प्रमोशन खत्म करेगा, मेरा क्या कर लेगा, मेरा टेंडर भी कोई कैंसिल नहीं करेगा। हमें बोलने में क्या जाता है।
नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। ये जो आंदोलन है और मसाल जुलूस का तीसरा कार्यक्रम है, ये स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की जन्मभूमि गोदादार अखोड़ी पट्टी 11 गांव हिंदाव से है। आप देख सकते हैं कि आज जिस धरती से इंद्रमणि बडोनी जैसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया था और राज्य अलग बनाया था, उसी धरती पे आज एक अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए, उप जिला अस्पताल के लिए लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं।